एक औरत के मान सम्मान और इज्जत की है। औरत हम भी हैं, औरत बहुत सारी औरत। साल बदले तो बदले, लेकिन साथ नहीं बदलना चाहिए। साल बदलता है तो मजा आता है, लेकिन जब साथ बदलता है ना तो बहुत दुख होता है। क्योंकि साल जाने की उम्मीद हर किसी को होती है, लेकिन साथ छूटने की उम्मीद कोई नहीं करता। रिश्ते बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिश्ते निभाने। इसलिए अगर रिश्ते में थोड़ा बहुत कमी भी हो ना तो उसको मिला के चलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तोड़ने, रिश्ते बदलने से खुशी नहीं मिलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं आज आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, क्योंकि आज है नया साल। साल का पहला दिन है, इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप लोगों को। भगवान करे, माता रानी करे, बाबा महादेव करे कि आप लोग अपने अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े और आपको हर वो चीज़ मिले जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर माई ऑल यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन लोगों को भी जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, उन लोगों को भी जिन्होंने मुझे नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे आईडी को नहीं सब्सक्राइब किया, लेकिन तब भी हर किसी को मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ दे, सुख शांति दे, समृद्धि दे, और उसके पीछे भगवान मुझे भी हर वो चीज़ दे जिस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए नहीं चाहिए, ये भगवान बखूबी जानता है। लेकिन मुझे पता है कि भगवान हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए वो बेहतर सोचता है। तो अब आगे देखना है कि अगर आने वाले इस साल में, जो साल आ चुका है 2025, इसमें किसको क्या मिलता है। जो बीत गया माना वो बेहद प्यारा था वाला एक गाना है, जो बीत गया वो अच्छा था, बुरा था, जो भी था वो तो बीत गया। अब उसकी तो हमें चर्चा भी नहीं करनी है। अब हमें बात करनी है हमारा जो इस साल है उसके बारे में, कि हम लोग का इस साल कैसे बेहतर होगा, इसको कैसे बेहतर बनाएंगे। और इसके साथ ही अब आगे की जो जर्नी है वो आज से ही स्टार्ट होगी। हम अपने अपने काम में 100 नहीं 110% देंगे, ताकि हमारा जो काम है वो बेहतर नहीं बेहतरीन हो। तो चलिए, मैं आज का जो अपना वीडियो है मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं आज आई हूँ फिर एक रिएक्शन एंड एक्सपोज वीडियो के साथ। तो मैं रिएक्शन में आज किससे रिगार्डिंग बातें करने आई हूँ ये मैं आपको बताऊँगी, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बात बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बात एक औरत के मान सम्मान और इज्जत की है। औरत हम भी हैं, औरत बहुत सारी औरतें हैं जिनके सम्मान से जुड़ा हुआ बात है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ जगत भैया की, उर्फ लप्पू भैया, जिनका जो दिमाग है ना उस पे लग रहा है ना कि पैसे का नशा चढ़ा हुआ है। क्योंकि इंसान को का जब विनाश आता है ना तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो सबसे पहले उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उसकी बानी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बानी शब्द, वो खराब होता है। और मुझे एकदम से, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना तो मैंने ज्योतिष पढ़ा है, ना तो मैं माइंड रीडर हूँ, लेकिन मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे उनके बिगड़े हुए बोल है ना, वो सीधा इंडिकेट कर रहा है कि उनका विनाश बहुत नज़दीक आ चुका है। क्योंकि इंसान का जब बुरा दिन आता है ना तो उससे पहले ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। हमको लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी है वो हम ही हैं। हमारे आगे दुनिया में कोई कुछ नहीं है, ऐसा हमें फील होने लगता है। और उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम हर लोगों से रिश्ते तोड़ते जाते हैं, और रिश्ते टूटने का, रिश्ते बनने का मेन जो जरिया होता है हमारा जबान, हमारे शब्द जो होते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ हमें जोड़ के रखते हैं या तो एक दूसरे से हमें अलग करते हैं। तो सबसे पहले खराब होता है यहाँ। जब इंसान की बानी खराब होती है, उसके शब्द खराब होते हैं, तो उसके रिश्ते ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना मुझे अभी जगत भैया में एकदम से दिखाई दे रहा है।
जगत भैया का जो बात है, उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो मतलब क्या बोले एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें इस चीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो अब आप बोलेंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजर का साइड ले रही हूँ, नहीं, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। मैंने पहले बोला ये मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जगत भैया पर डे जब भी मतलब आ रहे हैं, किसी न किसी औरत का मजाक बनाते हैं, किसी न किसी औरत को ही टारगेट करते हैं। अब शुरू से उनका जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, आप उठा के उनका देखिए, वो हमेशा किसी न किसी औरत को टारगेट करते हैं। जो कि एक बात आपको पता होना चाहिए, अगर जिनको भी थोड़ा सा भी मतलब अगर वो ज्योतिष एस्ट्रो ये सब चीज़ों को मानते होंगे या पंडित वंडित को मानते होंगे, उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि औरत जो होती है ना वो शुक्र होती है, और शुक्र जो होता है वो धन का कारक होता है। तो औरत का इज्जत करने से लक्ष्मी आती है, और अगर आप औरत की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आपका जितना भी धन होगा, कमाया हुआ धन, आप बहुत जल्दी रोड पे आ जाएंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या है कि औरत सिर्फ अपने घर की औरत नहीं होती है, औरत हर औरत होती है, हर औरत औरत होती है, और हर औरत का सम्मान करना चाहिए। और अगर आप नहीं सम्मान करें, आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान ऐसा है, तो आप उससे इग्नोर कर दीजिए। लेकिन उसके बारे में आके इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां करना, ऐसी ऐसी बातें, फूहड़ टाइप से बात करना, आप बातें करते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप बोलते हैं आप केरला से पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे एजुकेशन का दावा करते हैं, पैसे तो आपने यूट्यूब से अच्छा खासा कमाया, आप इतनी महंगी गाड़ी, इतने सारे फ्लैट्स, इसकी बात करते हैं, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने हाईली एजुकेटेड है, स्कूल है आपका, और उसके बाद आप इस टाइप की जब ओछी बातें करते हैं ना, तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि औरत आपकी माँ भी हैं, जिनके पेट से आप पैदा हुए, औरत आपकी खुद की बहन भी हैं, औरत आपकी बीवी भी है, मतलब औरत आपके मतलब हर किसी के घर में होती है। तो आप दूसरे के घर की औरतों का इस टाइप से धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी इज्जत का धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तो गलत है ना। अगर कोई इंसान आपके बारे में कोई रिएक्शन दे रहा है, कोई चीज बात कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बात का शुरुआत आप किए हैं, रिएक्शन तो आप भी दे रहे हैं। अगर सामने वाला रिएक्शन दिया तो आके आप भी तो पलट के कमेंट में उसके बारे में बोलते हैं, आपकी मम्मी भी बनाती हैं वीडियो, उसमें बोलती हैं, आपकी वाइफ आती हैं तो बोलती हैं ऐसे ऐसे कमेंट आए थे, तो उस पर आपकी वाइफ भी बोलती हैं, तो भी एक रिएक्शन देती हैं, लेकिन उनका रिएक्शन चैनल नहीं होता है। लेकिन बातें तो वही है ना, हर कोई अपने बात का जवाब दे रहा है। तो अगर सामने वाली लेडी जो भी हैं, आकांक्षा, जिनके बारे में आपने टारगेट किया, भैया जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका जो विनाश है ना वो सर पे चढ़ चुका है, और ज़्यादा दिन नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ज़्यादा दिन नहीं है, आपका विनाश बहुत नज़दीक है। आप जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं ना, आपके गिरने के समय आ चुके हैं। आपके चाहने वाले मुझे गालियाँ देंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मतलब क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ऐसा मैंने बहुतों को देखा है कि जब इंसान अपने आगे, कहावत है ना कि फल से लदा हुआ वृक्ष जो होता है ना वो झुक जाता है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, जो इंसान जिंदा है वो झुकना जानता है, और आप में अकड़ आ चुकी है, तो आप समझिए कि आप कहाँ हैं। इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि आपने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। आप किसी के प्रोफेशन को लेके उसको इस टाइप से ओछा टाइप बात कर रहे हैं। आपको बात ही करना था, उनके बात का जवाब देना था, तो आप तरीके से देते। जगत तंबाकू, जगत तांत्रिक, ठीक है, आप भी जगत दीदी बोल सकते थे, ठीक है, या जगत आंटी, जगत भाभी, कुछ भी आप भी बोल सकते थे, फ्री हैं। लेकिन जगत तंबाकू, जगत ये तांत्रिक आप बोल रहे हैं। तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर दोनों अलग अलग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तांत्रिक वो होते हैं जो शमशान में होते हैं, अघोर टाइप जीवन व्यतीत करते हैं, और जो ये एस्ट्रो होते हैं, जो टैरो रीडर होते हैं, इनका एक अलग मतलब होता है, इनकी पढ़ाई होती है। तंत्र विद्या की कोई पढ़ाई नहीं होती है, उसके मतलब साधना होता है। तंत्र एक साधना होता है, जो कि एस्ट्रो एक पढ़ाई होती है।
आप एक पढ़ाई का, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बड़े कार्ड रीडर है, टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं, माइंड रीडर होते हैं, बहुत सारे, तो आपने उस एक मतलब इस टाइप से करके उनका भी मजाक उड़ाया है। आपने सिर्फ एक इंडिविजुअल आकांक्षा का अगर मजाक उड़ाया होता तो एक आकांक्षा को आप टारगेट करते, लेकिन आपने उनके प्रोफेशन को टारगेट किया, जिससे कि इस प्रोफेशन से जुड़े बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई आदमी किसी मास्टर का अगर उड़ा रहा है मतलब मजाक, स्कूल का उड़ा रहा है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपके पापा भी टीचर हैं। तो उसी तरह से अगर आप आकांक्षा का मजाक उड़ाते तो चलिए समझ में आता, लेकिन आपने उनके प्रोफेशन का मजाक उड़ाया। ये जो 10 रुपया 20 रुपया ऐसे कॉल वैसे कॉल करके जो आप दिखा रहे थे, ये बिल्कुल मतलब एक क्या बोले, आप मर्द बोलते हैं ना, है ये मऊगा टाइप से, देहात में इसको मऊगा कहते हैं, आप भी देहात से, आपको पता होगा कि मऊगा किसको कहते हैं। वैसे तो आप भी आते हैं, मनीषा के लिए कुर्ती मंगवाए हैं, मनीषा के लिए बैग मंगवाए हैं, मनीषा के ये साड़ी देखिए फैब्रिक में है, इसका ब्लाउज हैवी है। एक मर्द जो होता है ना, उसमें भी पढ़ा लिखा मर्द, आपको तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मनीषा अगर ये काम करती है तो चलो ठीक है, अपना वो प्रमोशन कर रही है, आप अच्छे अच्छे चीज़ों के प्रमोशन कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप इंग्लिश में बातें करते हैं और आप साड़ी ब्लाउज का प्रमोशन करते हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हम लोग के घर में मर्द जो है ना, वो मान लीजिए आपके जैसा इंग्लिश नहीं बोल रहा है, यूट्यूब से भले ही पैसे नहीं वो छाप रहा है, वो इंडिवर और फॉर्चूनर और दुनिया जहान MG हेक्टर ये वो जितनी भी गाड़ियां हैं उसका नहीं वो बोलेगा, लेकिन हाँ उसका इतना सम्मान है कि अगर उसको मार्केट से औरत के लिए सामान खरीदने बोल दीजिए कि जाकर चूड़ी बिंदी लेके आओ, वो नहीं जाएगा, बोलेगा कि बक ये मेरा काम नहीं है, ये तुम लोग करो। और आप घर में बैठ के मतलब पटियाला पैजामा और प्लाजो दिखा रहे, साड़ी दिखा रहे, ब्लाउज दिखा रहे, तो वो अच्छी हरकत तो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और आप उस औरत को ऐसे टारगेट कर रहे हैं, तंबाकू जगत तंबाकू दीदी, आप तंबाकू की बात कर रहे हो। आप तो ये प्रूफ नहीं किए कि वो लेडी तंबाकू खाती हैं कि नहीं खाती हैं, लेकिन आपने खुद के बारे में ये प्रूफ तो किया कि आपको होश नहीं रहता है। तो आप बताइए आप कौन सा नशा करते हैं? आप जो आके हर एक दिन पे एक औरत की धज्जियां उड़ाते हैं, किसी के पे कोई भी एलिगेशन लगाते हैं, किसी को का अफेयर जूस वाले से करवा दे रहे हैं, तो अपनी बीवी का अफेयर, अपनी बीवी का बॉयफ्रेंड आप ढूंढ ले रहे हैं, तो दूसरे का बॉयफ्रेंड आप बन जा रहे हैं। और मतलब उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप बहुत मतलब कि पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड वाली बात, खुद को ये दिखा रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, और दूसरे की शक्ल की जो बात कर रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। अगर देखा जाए तो आपके घर में एक मनीषा को छोड़ के ठीक है, बाकी चलिए रंजना भी ठीक ही है, मतलब वो लोग बाहर से आए हैं, वो आपकी माँ है तो चलो वो भी बाहर की लेडी है, दूसरे के घर से आपके घर में आई हैं। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता है कि आप बहुत खुद को, या आपका भाई है या फिर किसी बहुत खुद को उतना हैंडसम है। पैसे हैं आप ब्रांड के जैकेट पहन सकते हैं, पैसे हैं आप महंगी गाड़ी पे चढ़ सकते हैं, लेकिन शकल पैसे से नहीं आप खरीद सकते हैं। तो आपका तो बिल्कुल राइट नहीं बन रहा है कि आप दूसरे का बॉडी शेमिंग करें, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। मतलब कहावत है कि चलनी दूसरे सूप के, जिकरा में खुदे 76 को छेद। पहले अपनी शक्ल आप देख लेते तो शायद जाते दूसरे की शक्ल पे आप ये करने। मैं कभी भी आप लोगों के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वही पोस्ट लाती हूँ जो आप लोग बोलते हैं, मैं कभी कुछ नहीं ऐसा, लेकिन हाँ जहाँ पे गलत होता है ना, मैं वहाँ पे जरूर आके बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे में भी बहुत सारी है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई कुछ होती है, कोई कुछ होती है। तो ये अधिकार कोई किसी को नहीं दिया कि तुम मेरे बॉडी को आपको पता है ये क्राइम है। आप लोग लीगल की बात करते हैं ना, तो ये भी एक क्राइम है कि आप किसी के बॉडी शेमिंग को लेके, बॉडी को लेके आप जज कर रहे हो। पता है आप ही की बहन पूजा है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ। रीजन क्या है पता है? वो बंदी कलर डजंट मैटर, पूजा कैसी है क्या है मुझे बिल्कुल उससे लेना देना नहीं है।
लेकिन पूजा का बिहेव कितना बढ़िया है, मैं इस चीज़ को देखती हूँ। बाकी आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे आपकी बीवी की कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती। रीज़न क्या है पता है? आपकी बीवी कभी भी फैक्ट नहीं बोलती, और आप जो बोलते हैं, आप तो बस अभी बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं, आप बोलते नहीं हैं। एक मर्द को आप खुद को क्या, या आप कहते हैं ना कि आप एकदम से आप ये टेक चैनल चलाते हैं, आप इतने पढ़ाते थे बच्चों को, आप ऐसे करते हैं, आप वैसे करते हैं, लेकिन हरकतें ना आपकी एकदम तुच्चा टाइप सी है, जो रोड साइड जो होते हैं ना उनके टाइप की है। ये दूसरे को बदनाम करने के लिए आके कुछ भी बोलने, और ज़्यादा अगर आजकल मैं टेंगे टेंगे कर रही हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप आज टेंगे टेंगे कर रहे हैं और आपका बहुत पहले से टेंगे टेंगे हो रहा है। वो तो आपको शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि आप देखिए, जो इंसान ये सोच ले कि दुनिया कुछ भी करे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको सच में फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो इंसान तो इज्जत के लिए ना खुद को खत्म कर लेता है कि मेरा इज्जत चला गया, अब हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे। लेकिन आप तो एकदम ठान के बैठे हैं। इज्जत क्या होता है? पैसा है, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये चीज जो आप किए हैं ना, जो ये आप चक्रव्यूह रचे हैं, एक दिन आप अपने चक्रव्यूह में खुद नहीं फंस गए ना तो कहिएगा। इसलिए मैं आज एक भविष्यवाणी नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं दिल से बता रही हूं कि आप लोग इतने बड़े ग्रह में पड़ेंगे ना कि वहां से आप निकल नहीं पाएंगे। उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोया था, क्योंकि आपको अलग से कुछ नहीं मिलना है, वही मिलना है जो अब वो क्या है। तो चलिए, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि अब लंबा वीडियो इन पे बनाऊं, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी मैं एक औरत हूँ, इसलिए मैं औरत के नाते मैं औरत का चाहती हूँ कि हर लोग औरत का इज्जत करें, मर्द का भी करें। आप लोग भी एक अगर लेडीज़ होंगे तो आपको भी इस जगह पे रह के सोचना चाहिए कि अगर कोई मर्द आपको लेके इस टाइप से बोले तो आपको कैसा महसूस होगा। आपके प्रोफेशन, आपके हर औरत हर टाइप का काम करती है, तो उसके प्रोफेशन को लेके कभी भी टोंट नहीं मारना चाहिए। तो आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगे, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक औरत के सम्मान की बात है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।